गुड इवनिंग। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। आज हम देखेंगे होमवर्क का दूसरा दिन का जो होमवर्क आपको मिला था पेज नंबर 6 से लेकर के पेज नंबर 10 तक का। सभी लोग अच्छे से पढ़ के आए होंगे, देख करके आए होंगे। आज जो है उसी पेज नंबर 6 से लेकर पेज नंबर 10 तक के जो आप लोग पढ़ के आएंगे उसी का आज टेस्ट नंबर 2 लेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन रहने वाला है। ये आपका जीके जीएस के जितने भी एग्जाम होते हैं, यानी कि आपका जो है जीके जीएस, चाहे आपका जो भी एग्जाम में पूछा जाए, रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, या बिहार का कोई भी एग्जाम हो जिसमें खास करके जीके जीएस पूछा जाता है, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। टोटल 50 क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आपका जो है आज देखेंगे हम टेस्ट नंबर 2। टेस्ट नंबर 1 तो कल ही हो गया था। टेस्ट नंबर 2 देखेंगे, उसी का पेज नंबर 6 से लेकर के पेज नंबर 10 तक का देखेंगे। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल के घरों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा कालीन स्थल जो था लोथल के घरों की मुख्य विशेषता क्या थी? चलिए, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ से लाइट थोड़ा सा बढ़ा दें। चलिए, लाइट थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। चलिए, तो पहला है हड़प्पा कालीन स्थल लोथल के घरों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो आपका था इसका मुख्य विशेषता क्या था? तो दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हड़प्पा काल में जो था लोथल में घरों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो दरवाजे मुख्य सड़क की ओर होते थे, मुख्य सड़क की ओर ही होते थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे मिठास के लिए, यानी मीठा के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे? तो शहद का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर 2 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं? तो घोड़े के अस्थि के पंजर जो है आपका घोड़े के कहाँ से मिला है? तो सुतकोटवा से मिला है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर सी। आज पीडीएफ से इसीलिए बता रहे हैं कि जैसे कल जो बताए रहे थे उस तरीका से सेट नंबर 1 से, तो उसमें आपको जो है क्वेश्चन का ऑप्शन मिलाने में थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था। ठीक है, इसीलिए सोचे पीडीएफ से ही हम आपको अच्छे से बता देते हैं, आप लोग अच्छे से मिलाते चलिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सिंधु सभ्यता की लिपि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें बताना है कौन सा कथन जो है सत्य है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो यह लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। क्या था? तो यह लिपि थी दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। ऑप्शन नंबर 4 का सी हो जाएगा बिल्कुल सही, दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? तो लोथल एवं चनहुद्रो से मिले हैं। लोथल एवं चनहुद्रो से मिले हैं। 5 का ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से परिचित नहीं था? किस धातु से परिचित नहीं था सिंधु घाटी के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग? तो किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से ये लोग परिचित नहीं थे। ठीक है, लोहा के बारे में उन लोगों को पता नहीं था उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। ठीक है, तो 6 का ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा। ठीक है, लोहा से। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेज को हम ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, वॉइस सर क्लियर होगा उम्मीद करते हैं। आप लोग एक बार कमेंट करके भी बता दीजिएगा सब कुछ सही है ना। चलिए 7 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, किस हड़प्पा कालीन स्थल का निचला शहर यानी कि सामान्य लोगों के रहने हेतु किले से घिरा हुआ था? तो किस हड़प्पा कालीन स्थल का निचला शहर जो था, जो सामान्य लोगों के रहने के लिए था, वो जो है किले से घिरा हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कालीबंगन। ऑप्शन नंबर डी कालीबंगन या कालीबंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 7 का डी हो जाएगा। आइए 8 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा, क्या मेलुहा शब्द का अभिप्राय किस सभ्यता से है? तो मेलुहा शब्द का
जो है आपका अभिप्राय किस सभ्यता से है? तो ये जो है आपका सिंधु सभ्यता से है। सिंधु सभ्यता से है। ऑप्शन नंबर 8 का सी हो जाएगा, सिंधु सभ्यता से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित उपासना किसकी थी? यानी सिंधु सभ्यता में जो थे सबसे अधिक प्रचलित उपासना लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी को मानते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 का, ऑप्शन नंबर सी मातृ देवी। ठीक है। आइए 10 नंबर क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ते हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो चावल के प्रथम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये जो है आपका लोथल से प्राप्त हुआ है। 10 का ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई? तो जो आर्यों के द्वारा निर्मित की गई थी सभ्यता क्या, कौन सी सभ्यता कहलाई है? ये वैदिक सभ्यता कहलाई है। 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैदिक सभ्यता। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन भी स्क्रीन पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा। 12 नंबर में है आपका 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 10 राग युद्ध का उल्लेख जो है आपका ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ये 7वें मंडल में है। ऑप्शन नंबर 12 का बी हो जाएगा, ये 7वें मंडल में है। ठीक है। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ये 7वें मंडल में है। ठीक है। चलिए पेज को थोड़ा सा नीचे करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि स्क्रीन पे सही से दिख रहा होगा 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। चलिए दिख रहा है बहुत अच्छा से। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेदिक समाज का विभाजन किस आधारित था? तो ऋग्वेदिक समाज का विभाजन था उस समय किस आधारित था? तो ये व्यवसाय के पर आधारित था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 का बिल्कुल सही आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? उस समय जो था आर्यों के सबसे जो है आपका सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो ये इंद्र थे। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आइए 15 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 15 नंबर में है, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा को क्या कहा जाता था? तो आर्यों द्वारा खोजी गई लोहा धातु को उस समय क्या कहा जाता था? तो श्याम अयस्क कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 15 का सी हो जाएगा, श्याम अयस्क। ठीक है। आइए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता था? तो ऋग्वेद में उल्लेखित सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता था? तो सरस्वती को माना जाता था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा फास्ट में ही करेंगे, काहे कि जो 50 क्वेश्चन है मात्र 25 मिनट के अंदर में करेंगे, 15 से 20 मिनट में करेंगे इसको। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कौन सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे? तो उत्तर वैदिक काल में जो है इंद्र के स्थान पर सबसे अधिक लेकिन सर्वाधिक प्रिय देवता कौन हो गए थे? तो प्रजापति हो गए थे। 17 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, प्रजापति। ठीक है। 18 नंबर है आपका, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमाजु। ठीक है। अमाजु कहा जाता था। ठीक है। चलिए आइए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पेज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है। थोड़ा सा कट रहा होगा ऊपर से, इसको नीचे करते हैं। थोड़ा सा कट रहा है, नीचे कर लेते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अधन्या शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? अधन्या शब्द का प्रयोग जो है किस पशु के लिए किया गया था? तो ये आपका जो है गाय के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर 19 का सी हो जाएगा, गाय के लिए किया गया था। ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभा और समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो सभा और समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो आपका ईशान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। 20 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको सभी एग्जाम में देखने को ये मिलेगा। ठीक है। बिहार पुलिस में भी पूछा था। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है।
किसका? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो महाभारत को और नाम से किस और नाम से जाना जाता है या पुराना नाम क्या है? तो जय संहिता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो थे कौन थे? कपिल थे, कपिल मुनि। ऑप्शन नंबर 23 का सही हो जाएगा। कौन थे? तो कपिल थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी लोग नए होंगे, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको प्रत्येक दिन होमवर्क आपको दे दिया जाता है। ठीक है, और वहां पे बता दिया जाता है कि किस दिन कौन सा पेज आपका होमवर्क है। वैसे 5 पेज डेली रहता है आपका लुसेंट से। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट का पीडीएफ आपको प्रत्येक दिन टेलीग्राम ग्रुप में 7 बजे से मिल जाता है, और डिस्कशन आपको 8 बजे से आपको डिस्कशन का वीडियो मिल जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी आपका रेलवे स्टडी अड्डा के नाम से ही है। सर्च कीजिएगा रेलवे स्टडी अड्डा, वहां पे आपको टेलीग्राम में भी आ जाएगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस विचारधारा ने परमाणु सिद्धांत का विकास किया और यह माना कि ब्रह्मांड 5 मुख्य तत्वों से बना है? तो किस विचारधारा ने परमाणु सिद्धांत का विकास किया और यह माना कि ब्रह्मांड 5 मुख्य तत्वों से बना है? कौन सा विचारधारा? वैशेषिक। वैशेषिक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैशेषिक। ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। खाओ पियो और मस्त रहो का सिद्धांत किस दर्शन ने प्रतिपादित किया था? तो खाओ पियो और मस्त रहो का सिद्धांत जो है आपका लोकायत। कौन सा सिद्धांत? लोकायत। खाओ पियो और मस्त रहो, लोकायत ने प्रतिपादित किया था। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 के आगे बढ़ते हैं। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली पुत्र गोसाल ने किया था। ठीक है, मखली पुत्र गोसाल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 की ओर आगे बढ़ते हैं। पेज को थोड़ा सा नीचे लेके चलते हैं, दूसरा पेज की ओर। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको ये टेस्ट का पीडीएफ दे दिया जाता है टेस्ट से आधा 1 घंटा पहले। ठीक है, स्क्रीन पे कट नहीं रहा है ना? 27 नंबर नहीं कट रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है आपका। कौन सा दर्शन नियतिवाद या भाग्यवाद में विश्वास करता था, जिसके अनुसार संसार की हर चीज पूर्व निर्धारित होती है? तो कौन सा दर्शन जो था नियतिवाद भाग्यवाद में विश्वास करता था, जिसके अनुसार संसार की हर चीज पूर्व से निर्धारित थी? तो आजीवक के अनुसार आजीवक। ऑप्शन नंबर 27 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। मुक्ति की प्राप्ति हेतु वैदिक अनुष्ठानों के निष्पादन पर किस दर्शन ने मुख्य बल दिया था? तो कौन सा जो था दर्शन जो था मुक्ति की प्राप्ति हेतु वैदिक अनुष्ठानों के निष्पादन पर मुख्य बल दिया था? तो कौन सा? तो मीमांसा। मीमांसा था इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीमांसा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। 29 का ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर। मौर्य शासक बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो मौर्य शासक जो था आपका मौर्य शासक बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो ये आजीवक का था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आजीवक का था। क्वेश्चन नंबर 31 है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में मिलती है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? तो ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा? इधर गया 31 नंबर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? कौन सा बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो ये आपका अगंतुर निकाय, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय ऑप्शन नंबर सी इसमें मिलता है। ठीक है, 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो अगन अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अगला है 32 नंबर। आपको स्क्रीन पे सही से दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। 33 नंबर भी दिख रहा है। तो 32 नंबर में है, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो दक्षिण भारत में स्थित जो है एकमात्र महाजनपद कौन सा था? असमक था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असमक। ठीक है, असमक था। ठीक है। आइए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो ये प्राकृत भाषा में दिया था। 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए पेज को थोड़ा सा ऊपर की ओर हम लोग ले चलते हैं, और ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा पेज को। क्या हो गया ऊपर में? हाँ, बढ़ रहा है। 33 तक हो गया था, 34। चलिए 34 नंबर में है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ द्वारा दी गई शिक्षा में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो इसमें कौन सा जो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ द्वारा दी गई शिक्षा में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो हिंसा न करना ये भी सम्मिलित था, सदा सत्य बोलना ये भी सम्मिलित था, ब्रह्मचर्य ये सम्मिलित नहीं था, और संपत्ति न रखना ये भी सम्मिलित था। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो था। कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो ब्रह्मचर्य जो था ये सम्मिलित इसमें नहीं था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 35 की हम लोग आगे बढ़ते हैं। महावीर को किस नदी के तट पर संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था? तो रीजू पालिका नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर बी रीजू पालिका नदी के तट पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बना था? तो जमाली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, लगभग 300 ईसा पूर्व में किसके नेतृत्व में जैन अनुयायी अकाल के कारण कर्नाटक चले गए थे? तो 300 ईसा पूर्व में जो थे किसके नेतृत्व में जैन अनुयायी अकाल के कारण कर्नाटक चले गए थे? तो उस समय जो था भद्रबाहु। ठीक है, जैन धर्म के किस कौन था? तो भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन अनुयायी अकाल के समय में कहाँ चले गए थे? कर्नाटक चले गए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भद्र बाहु, ऑप्शन नंबर बी। 37 का ऑप्शन नंबर बी। पेज को थोड़ा ऊपर करते हैं, पूरा ऊपर नहीं हुआ है अभी। चलिए आइए 38 नंबर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैन मत के श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों के बीच मुख्य मतभेद का एक कारण यह था कि श्वेतांबर मानते थे, श्वेतांबर क्या मानते थे? तो श्वेतांबर जो थे आपका, स्त्रियां इसी जीवन में मुक्ति की अधिकारिणी है ये मानते थे। कौन? तो श्वेतांबर। श्वेतांबर मानते थे कि स्त्रियां इसी जीवन में मुक्ति की अधिकारिणी है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 38 का। ठीक है, आइए 39 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैन तीर्थकार महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो जैन तीर्थकार महावीर का जो है आपका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सिंह है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन, किस महाजनपद की राजधानी उज्जैन यानी कि महिष्मती थी? किस महाजनपद की राजधानी उज्जैन एवं महिष्मती थी? तो ये हो जाएगा अवंती की राजधानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रथम जैन संगति परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन संगति परिषद का आयोजन जो आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। 41 का ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं स्क्रीन पे जो है, हाँ 42 नंबर भी अच्छे से दिख रहा है। जैन धर्म का वह मौलिक सिद्धांत क्या है जिसे स्याद्वाद व अनेकतावाद के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपका सप्तभंगी ज्ञान कौन सा हो जाएगा? सप्तभंगी ज्ञान 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखेंगे 43 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। आप लोग लास्ट में कमेंट कीजिएगा किनका कितना नंबर आ रहा है आज के सीट नंबर 2 में, किसका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोग लुसेंट अच्छे से पढ़े होंगे पेज नंबर 6 से 10, आपको जो है कम से कम 25 प्लस आना चाहिए। चलिए 43 नंबर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में विशाल गोपेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसके प्रोत्साहन से किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चामुंड राय इसके प्रोत्साहन से किया गया था, तो चामुंड राय, ऑप्शन नंबर सी। आइए 44 नंबर क्वेश्चन के हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैन तीर्थकारों की जीवनी यानी कि कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो जैन तीर्थकारों की जीवनी किसमें है? कल्पसूत्र में है। कल्पसूत्र की जो है रचना किसने किया था? तो ये भद्रबाहु ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका 44 का बी हो जाएगा। ठीक है, 44 का बी हो जाएगा।
आइए 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, सिद्धार्थ द्वारा 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो सिद्धार्थ द्वारा 29 वर्ष की अवस्था में, सबसे पहले इसमें दो तीन क्वेश्चन बन रहा है। सिद्धार्थ द्वारा को कहेगा कितने वर्ष की अवस्था में जो गृह त्याग किया गया था? 29 वर्ष की अवस्था में। और गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। यहाँ पे इसको काट का हेल दिए, नीचे में कर रहे थे। हाँ, तो सारनाथ में दिया गया। बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो बौद्ध ग्रंथों में जो है इसका धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। 46 का ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो भी लोग नए जुड़े हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको प्रत्येक दिन होमवर्क मिल जाता है। ठीक है, आपको अगले दिन ही इसका टेस्ट होता है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद 47 नंबर क्वेश्चन है आपका, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध कहा गया, वह स्थान क्या कहलाया? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है सिद्धार्थ को बुद्ध कहा गया, वह स्थान क्या कहलाया? तो बोध गया कहलाया। ऑप्शन नंबर आपका 47 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? तो बौद्ध धर्म में जो है आपका घोड़ा किसका प्रतीक है? तो ये गृह त्याग का प्रतीक है। ठीक है, गृह त्याग का प्रतीक है बौद्ध धर्म में घोड़ा का। ठीक है, अगला है आपका 49 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो बुद्ध ने अपना उपदेश जो है किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। ऑप्शन नंबर 50 का सही हो जाएगा, पाली भाषा में दिए थे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, बुद्ध की मृत्यु जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है कहाँ हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे कुशीनारा लिखा है, यहाँ पे होगा कुशीनगर। क्या होगा? कुशीनगर होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे कुशीनारा दिया है, क्या होगा? कुशीनगर। कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 50 का डी हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी लोग नए हैं, आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको प्रत्येक दिन होमवर्क दे दिया जाता है। ठीक है, वहां पे जो है आपको प्रत्येक दिन होमवर्क दिया जाता है। तो आज जो था आपका इसमें पेज नंबर 6 से 10 का टेस्ट नंबर 2 था, होमवर्क सीरीज का दूसरा दिन था। ठीक है, और आपको प्रत्येक दिन इस टेस्ट का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है, होमवर्क भी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है। अभी तो 4-5 दिन तक हम लुसेंट का भी पीडीएफ आपको डाल देंगे। ठीक है, लेकिन 5 दिन के बाद जो है आपके पास, सबके पास लुसेंट जो है, जो भी स्टूडेंट एक कंपटीशन का यानी नौकरी का छोटा से छोटा सा भी एग्जाम की तैयारी करता है तो उसके पास लुसेंट किताब जरूर होता है। इसीलिए पाँच छठा दिन से, होमवर्क का छठा दिन से आपको जो है हम सिर्फ ये बता दिया करेंगे कि आज कितना से कितना पेज आपको देख करके आना है, कितना से कितना नंबर पेज का टेस्ट होगा। ठीक है, तो आज जो है आपका दूसरा टेस्ट था। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे से बनाए होंगे। आप लोग अपना अपना उत्तर कमेंट कर दीजिएगा, इनका कितना सही हुआ है। ईमानदारी से आप लोग अपना अपना मार्क्स बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, अगर खराब लगे तो आपको कमेंट करना है यहाँ पे क्या दिक्कत है, आप लोग को जरूर कमेंट करना है। अगर वॉइस में दिक्कत हो या और भी चीज में कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट कीजिए, अगर खराब लगे तो खराब कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, ताकि हम अगले दिन से उसको सुधार करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच आप सभी को। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर प्लीज आप लोग जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा।